मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश वीडियो। बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे थे कि चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर ही बता देती हूँ कि आप वो अपनी नोटबुक में कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट वर्क कर लीजिएगा। ओके। वाई डिड द ग्रास होपर फाइंड द आंट सिली? ग्रास होपर जो टिड्डा था, उसने आंट को, चींटी को सिली क्यों कहा या क्यों माना उसने सिली यानी मूर्ख? द ग्रास होपर फाउंड द आंट सिली बिकॉज रादर देन enjoying the weather the ant was busy collecting in food। वो कहता है कि ग्रास होपर ने आंट को इसलिए मूर्ख बोला, चींटी को इसलिए मूर्ख बोला क्योंकि वो मौसम को एंजॉय किए बगैर वो चींटी फूड को कलेक्ट करने में लगी हुई थी। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। द ग्रास होपर फाउंड द आंट सिली बिकॉज रादर देन enjoying द वेदर द आंट वॉज बिजी कलेक्टिंग फूड। नेक्स्ट है, वॉट डिड द ग्रास होपर डू इन समर? ग्रास होपर ने समर में क्या किया? द ग्रास होपर सैट अंडर अ ट्री लेजिंग अवे एंड सिंगिंग इन समर। जो ग्रास होपर था वो गर्मियों में क्या करता था? एक पेड़ के नीचे आलसी रूप से बैठा रहता था और गाने गाता रहता था। Why did the grasshopper decide to beg the ant for food? ग्रास होपर ने क्यों डिसाइड किया कि उसे आंट से खाना मांगना चाहिए? बैग मीन्स खाना मांगना, फूड मीन्स खाना। When grasshopper could not bear the hunger, he decided to beg the ant for food। जब उसको अपनी हंगर, भूख बर्दाश्त नहीं हुई, बियर मीन्स सहन होना, जब उसको अपनी भूख सहन नहीं हुई तब उसने आंट से खाना मांगने की सोची या उसने उससे खाना मांगा। चलिए, अब नेक्स्ट वर्क है हमारा। मैंने आपको चैप्टर 9 के बच्चों आपकी नोटबुक में डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग और मेक सेंटेंस ये करा दिए थे। आज मैं इसकी क्वेश्चन आंसर आपको करा देती हूँ। ठीक है, चैप्टर 9 क्वेश्चन आंसर। हु रोट द पोएम द एल्फ एंड द डॉरमाउस? ये पोएम जो द एल्फ एंड द डॉरमाउस, ये किसने लिखी थी? तो इसके जो राइटर हैं या पोएट हैं वो हैं ओलिवर हरफोर्ड, OLIVER, ओलिवर हरफोर्ड, HERFORD। ओके। वाई डिड द एल्फ क्रीप अंडर द टोड स्टूल? जो एल्फ था, जो वो छोटा सा टिनी क्रिएचर था जो कि उड़ सकता था, वो क्रीप मीन्स रेंग के जाना, अंडर द टोड स्टूल, वो टोड स्टूल के नीचे रेंग कर क्यों गया? द एल्फ क्रैप्ट अंडर द टोड स्टूल टू अवॉइड गेटिंग वेट। इसका आंसर है बच्चों कि जो एल्फ था वो क्रैप्ट मीन्स रेंग कर गया था अंडर द टोड स्टूल के नीचे, टू अवॉइड गेटिंग वेट, अपने आप को भीगने से बचाने के लिए। मतलब वो गीला होने से खुद को अवॉइड करना चाहता था, इसलिए वो उसके नीचे गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द एल्फ स्माइलिंग? जो एल्फ था वो क्यों मुस्कुराया था? द एल्फ वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही गॉट द आइडिया टू ब्रेक द टोड स्टूल। जो एल्फ था वो इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि उसे आइडिया आ गया था उस टोड स्टूल को तोड़ने का। वो 2 टुकड़ों में बट गया था ना टोड स्टूल। हाउ डिड द डोरमाउस वेक अप? डोरमाउस कैसे उठ गया था? वेकअप मीन्स जागना। द डोरमाउस वोक अप बिकॉज ही स्टार्टेड गेटिंग वेट। जो डोरमाउस था वो इसलिए जाग गया था क्योंकि वो गेटिंग वेट, गीला होना स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। जिस टोड स्टूल के नीचे वो बैठा हुआ था डोरमाउस, उसको तो लेके एल्फ उड़ गया एक अम्ब्रेला के तरीके से, तो वो बारिश की बूंदें उसको लगने लगी डोरमाउस को, इसलिए वो गीला होना शुरू हो गया था, इसलिए वो जाग गया था। एक बार फिर से आप इसके क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर लीजिए बच्चों। हु रोट द पोएम द एल्फ एंड द डोरमाउस? तो आंसर इज ओलिवर हरफोर्ड। नेक्स्ट है, वाई डिड द एल्फ क्रीप अंडर द टोड स्टूल? आंसर इज द एल्फ क्रेप्ट अंडर द टोड स्टूल टू अवॉइड गेटिंग वेट, अपने आप को भीगने से बचाने के लिए, गीला होने से बचाने के लिए
एल्फ टोड स्टूल के नीचे गया था। वाई वॉज द एल्फ स्माइलिंग? एल्फ क्यों मुस्कुराया था? द एल्फ वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही गॉट द आइडिया टू ब्रेक द टोड स्टूल, क्योंकि उसको एक आइडिया आ गया था टोड स्टूल को तोड़ने का, उसको लेकर उड़ जाने का। हाउ डिड द डॉरमाउस वॉक अप? डॉरमाउस कैसे जाग गया था बच्चों? द डॉरमाउस वॉक अप बिकॉज, सॉरी क्वेश्चन में वेकअप है, आंसर में वॉकअप है। बिकॉज ही स्टार्टेड गेटिंग वेट। डॉरमाउस इसलिए जाग गया था क्योंकि वो भीगना शुरू हो गया था। क्यों भीगना शुरू हो गया था बच्चों? क्योंकि जो उसका टोड स्टूल था, जो उसका अम्ब्रेला था, उसको लेकर एल्फ उड़ गया था। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस वर्क में तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। बस इसमें मैं इतना ही वर्क कराऊंगी इस चैप्टर में। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग, मेक सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये पोएम है, पोएम में ज़्यादा वर्क करने के लिए होता नहीं है। और आप लोग बच्चों एक चीज़ और सुन लीजिए, इस पोएम को बार बार आपको रीड करके लर्न करना है। मैं किसी भी दिन आपसे आपका सरप्राइज टेस्ट लेके इसको वर्बली या आपको ओरल टेस्ट ले सकती हूँ। ओके, तो इस पोएम को आप अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।